तो सर्वप्रथम यूजिंग इंफिनिटिव नियम नंबर 2 पढ़ाते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, 25 नियम एक दिन में पढ़ा करके खत्म करते हैं आज, है ना। तो आप सिंथेसिस पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ लो आप दोबारा देख रहे हैं। तो कैसे क्या करना है, इन्फिनिटिव होता क्या है, सर्वप्रथम समझना क्या है कि इन्फिनिटिव है क्या। इन्फिनिटिव है 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर ही इन्फिनिटिव कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लग जाता है। तो अच्छा, अब 2 साधारण वाक्यों में एक साधारण वाक्य को उसकी जो नाइट वर्ब होती है उससे पहले 2 लगा करके एक वाक्य से जोड़ देते हैं और ये इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल में उसको बना देते हैं। ये प्रक्रिया है। तो लिखना प्रारंभ कीजिए, ये लिख लीजिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। इसका हिंदी अर्थ निकालने पर इन्फिनिटिव बनाए गए वर्ब के अंत में, इसका हिंदी अर्थ निकालने पर इन्फिनिटिव बनाए गए वर्ब के अर्थ में, हिंदी अर्थ निकालने पर इन्फिनिटिव बनाए गए वर्ब के अंत में ना नी ने, ना नी ने आदि आता है। इन्फिनिटिव बनाए गए वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में नानी ने आता है, नानी ने आता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को ही, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को ही इन्फिनिटिव बनाया जाता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को ही इन्फिनिटिव में बनाया जाता है। सिंथेसिस का सबसे आसान पार्ट है, समझना एकदम आसान। पहली बार जो पढ़ता है तुरंत उसको समझ में आता है ना। इन्फिनिटिव सबसे आसान, लेकिन एक बात याद रखना है, जिन वाक्यों से आपको उद्देश्य या फल के बारे में पता लगे उन्हीं की वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना है। ये नहीं कि दूसरा वाला पहला वाला, ऐसा यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि या इधर बनाओ या इधर बनाओ, ऐसा नहीं। बस ये याद रखना है कि जो फल दिखाती है उसी को ही हम बदलेंगे। चलिए वाक्य बनाना प्रारंभ करते हैं, डायरेक्ट वाक्य से समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखते हैं। पहला वाक्य है आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे। पहला वाक्य है आई हैड नो मनी। फिर इसमें आगे है आई कुड नॉट गिव अवे, आई कुड नॉट गिव अवे। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं छोड़ नहीं सकता था। मतलब किसी को धन छोड़ देना, त्याग देना, या यहाँ पर ऐसा दे देना, तो इस प्रकार मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास धन नहीं था। ना होने के कारण ये काम नहीं हो सकता था, ना होने का ये रिजल्ट है, ऐसा ना होने का ही रिजल्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये वाक्य पूरा लिख लेंगे, आई हैड नो मनी। यहां लगाएंगे इन्फिनिटिव टू। अब ये नाइट वर्ब है, गिव अवे। आई हैड नो मनी टू गिव अवे। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही हैज 3 sons, he has to educate them। he has 3 sons, he has to educate them। देखो, he has 3 sons, उसके 3 पुत्र हैं,
ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें पढ़ाना है, शिक्षित करना है ना, शिक्षित करना है। हाँ। अच्छा तो अब यहाँ देखो 3 पुत्र हैं, अब उसका उद्देश्य क्या है, 3 पुत्र होने से उसको, उसका मतलब है कि उनको पढ़ाना है। अच्छा तो ही है 3 सन्स ऐसे लिखेंगे, और ये यहाँ 2 के साथ पहले से लिखा है टू एजुकेट। अब जब लिखो या ना लिखो, यहाँ 3 सन्स हो गया पहले से, है ना, ही है 3 सन्स टू एजुकेट बन गया। उसके 3 पुत्र हैं पढ़ाने को, पढ़ाने को इसके अंत में आया ने, क्या आया, पढ़ाने। तो जब आप हिंदी निकालोगे तो यही यहाँ देखिए, आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास त्यागने के लिए पैसे नहीं, छोड़ने के लिए पैसे नहीं, देने के लिए पैसे नहीं, चाहे जो कहोगे ने आएगा अंत में, है ना। एजुकेट। अगला वाक्य देखते हैं, साधना इज वेरी वीक, सो साधना इज वेरी वीक, पहला लिखिए, साधना इज वेरी वीक। दूसरा वाक्य है, डोंट लाफ कीप साइलेंट, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। साधना बहुत कमजोर है, पहला वाक्य क्या कह रहा है, साधना बहुत कमजोर है, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह उचित प्रकार से चल नहीं सकती, वह ठीक से चल नहीं सकती, ऐसा। तो हाँ तो अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, वेरी को टू में बदल देते हैं, वेरी को किस में बदल देते हैं, टू में बदल देते हैं। तो लिखेंगे साधना इज टू बी, अब देखो ये है राइट पर, ठीक, तो इससे पहले लगाएंगे टू, अब यहाँ लिखेंगे वॉक, प्रोनाउंसिएशन इसका वाक है ना, वॉक प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 और बनवा देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी बनाइए अपने आप, है ना। नंबर 4 है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, फिर आगे, he has to support his family, he has to support his family। देखो बच्चे, यहाँ देखो, मैन वर्क्स डे, आदमी रात दिन काम करता है, हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सहारा देना पड़ता है। अच्छा जहाँ हैज टू हैव टू लग जाता है, वहां पड़ता है, थोड़ा मजबूरी दिखाई जाती है, आवश्यकता दिखाई जाती है, इस प्रकार से हैज टू हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट, आदमी दिन रात काम करता है, उसे अपने परिवार को सहारा देना पड़ता है। तो क्या करेंगे, देने के लिए, क्या हो जाएगा, सहारा देने के लिए। यहाँ पहले से टू लगा है, इसको उठा करके इसके साथ आगे जो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, बस बन गया, है ना। चलिए गुरु जी आप चेंज करो।